आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और उसकी पत्नी की रेत की मछली कांता भारती द्वारा। ये दो उपन्यास बिल्कुल भिन्न हैं। जब आप गुनाहों का देवता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये उपन्यास किसी इंसान को देवता बना रहा है। प्रेम की पराकाष्ठा का वो उच्चतम स्तर, जहाँ से शायद ही कोई ऊंचा स्तर हो प्रेम का, तो वहाँ पर आप खुद को पाएंगे या लेखक को पाएंगे। लेखक में जो चंदर है, चंदर को पाएंगे। असल में चंदर अपने गुरु जी के एहसानों के तले दबे हुए होते हैं और उनका घर आना जाना होता है उनके अपने गुरु जी के यहाँ। तो उनकी बेटी होती है सुधा, और सुधा को इनसे लगाव हो जाता है, असल में प्रेम हो जाता है। चंदन को भी हो जाता है, लेकिन चंदर कभी कह नहीं पाता, शायद समाज के दबाव से या समाज के डर से। और सुधा भी मन ही मन इनको बहुत पसंद करती है। सुधा एक दो बार कहती भी है, लेकिन ये टस से मस नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको शायद गुनाहों का देवता कहा गया है। यह सबसे बड़ा गुनाह चंदर यही करते हैं कि भाई प्रेम जिससे करते हैं उसको कह नहीं पाते। और मतलब इसमें त्याग की प्रकाष्ठा दिखाई गई है कि मतलब कि उच्चतम स्तर क्या हो सकता है त्याग का। आखिर प्रेम है तो प्रेम में त्याग तो बहुत ज़रूरी है, तो इसमें प्रेम भी है, त्याग भी है। और मतलब ये उपन्यास आपको कभी गुदगुदाएगी, कभी रुला देगी, कभी तकिया भिगाएगी, कभी आंसू बहाएगी। मतलब लेकिन है शुरुआत में ये उपन्यास आपको 10-20 पन्ने थोड़ा बोर कर सकती है। बोर क्या, मतलब आतर बांधने में, भूमिका बांधने में, कोई भी चीज़ में तो समय तो लगता ही है। लेकिन उसके बाद ये जो उपन्यास आप शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्त, बिना ख़त्म हुए आप उठेंगे नहीं। चाहे नींद त्यागना पड़े, खाना त्यागना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, आप पूरा उपन्यास ख़त्म करके ही उठेंगे या पूरा पढ़ के ही उठेंगे। उसके बाद ये उपन्यास लिखा गया धर्मवीर भारती के पहली पत्नी कांता भारती के द्वारा, रेत की मछली। और रेत की मछली में जस्ट इसका उलट है। ये कह सकते हैं कि रेत की मछली में उनकी पत्नी ने धर्मवीर भारती की धज्जियाँ उड़ा दी है, मतलब उनका देवता होने का, मतलब दानव कह सकते हैं। जैसे धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता में चंदर और सुधा है, इसी तरह इसमें रेत की मछली में कुंतल और शोभन है। तो शोभन कुंतल का पति होता है और कुंतल जो होती है वो शोभन की पत्नी होती है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि कोई स्त्री आखिर किस हद तक दुख सहे, अगर उसके पुरुष द्वारा या उसके पति द्वारा उसको दुख दिया जा रहा हो, या उसको मतलब जानबूझ के कहें या अनजाने में कहें। अनजाने में तो नहीं, लेकिन अगर पुरुष को लगे कि ये सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर स्त्री को बहुत बहुत पीड़ा हो तो वो किस तरह से विद्रोह करती है, या उसके मन में क्या कुछ चल रहा होता है, मतलब वो मतलब झकझोर के रख देगी ये उपन्यास आपको। मतलब बिल्कुल उलट है। इसलिए पति पत्नी बोलता है ना कि पति पत्नी में जब इतना मेल नहीं है, मेल कहने का तात्पर्य ये है कि तो कांता भारती धर्मवीर भारती की ही पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद मतलब कह सकते हैं कि भाई माइंड ब्लोइंग है दोनों उपन्यास। अगर आपने एक उपन्यास पढ़ा और दूसरा नहीं पढ़ा तो ये उपन्यास भी अधूरा है और ये उपन्यास भी अधूरा है, क्योंकि किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना और समझना, दोनों पहलुओं को जीना एक अलग अनुभूति देता है। तो चलिए, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान है तो जान है। और इस किताब का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं इस दोनों किताब का।